राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल गाँव की माया में आपका स्वागत है। 13 सितंबर 2025 से कर्क राशि के लिए मंगल ही मंगल होगा। कर्क राशि में मंगल के पास देखिए एक केंद्र स्थान यानी 10th हाउस और एक त्रिकोण भाव 5th हाउस है। काफी समय से ये खुद काफी पीड़ित अवस्था में चल रहे थे। ग्रहों के सेनापति मंगल 11 महीने के बाद आपके लिए शुभ स्थिति में आ रहे हैं। मंगल ग्रह शिव और पृथ्वी के पुत्र के रूप में वर्णित है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार ये शिव के पुत्र माने जाते हैं। मंगल के जो अधिपति देवता है वो हनुमान जी हैं। वीरता, पराक्रम, शौर्य, साहस, बल, तेज के कारक। किंतु 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर के बीच सेनापति मंगल आपके लिए लाभ निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। आप ये स्वयं महसूस करेंगे क्या क्या परिवर्तन बदलाव मंगलदेव आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। 11 महीने से 20 अक्टूबर 2024 से इन्होंने आपकी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव इन्होंने ला रखा है। जब मंगल शुभ होते तो कहा जाता है ना, अब सब मंगल ही मंगल होगा। तो 13 सितंबर से आपके लिए ये शुभ होने वाले हैं, क्योंकि मंगल काफी समय से पीड़ित नीच अवस्था में रहे और कोई रिजल्ट इन्होंने आपको प्रदान नहीं किया। मंगल 13 सितंबर से अपनी सम राशि शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। 20 अक्टूबर 2024 को मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, यानी कि जल तत्व राशि में, और मंगल है अग्नि तत्व प्लेनेट। तो देखिए, यदि मंगल के ऊपर, आग के ऊपर यदि हम पानी डाल देंगे तो वो शांत हो जाएगी। तो इसलिए उस भाव से संबंधित आपको रिजल्ट भी नहीं प्राप्त हुए, नील प्राप्त हुआ। और मंगल एक राशि में 45 दिन से लेकर 57 दिन यानी कि 1.5 महीने ये गोचर करते हैं। यहाँ से कभी ये वक्री हुए, मार्गी हुए, वक्री मार्गी ये होते रहे 7 महीने तक। मंगल स्वयं भी कष्ट में रहे तो आपको ये क्या रिजल्ट प्रदान करते, इसलिए ये खर्च, क्रोध, गुस्सा आपको देखने को मिला। 6 जून को ये आपके धन स्थान में इन्होंने 2nd हाउस में प्रवेश किया, जबकि ये इनकी मित्र राशि थी सिंह राशि, लेकिन इनकी युति यहाँ केतु के साथ हुई तो यहाँ इनका अंगारक योग निर्मित हुआ। धन तो क्या था, बल्कि धन व्यय ज्यादा हुआ आपका। वाणी में तेजी, अग्रेशन, परिवार में कलह का वातावरण। 28 जुलाई को इन्होंने शत्रु राशि कन्या राशि में प्रवेश किया। ये बुध की राशि है। मंगल और बुध की देखिए कोई मित्रता नहीं है, क्योंकि कन्या राशि अर्थ एलिमेंट है और ये अग्नि तत्व है। आपके 3rd हाउस में प्रवेश किया तो कार्य का रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, और ये अभी 13 सितंबर तक रिजल्ट आपको ऐसे ही रहेगा। भाग्य का साथ प्राप्त नहीं हुआ, तनाव, आलस की स्थिति बनी रही, मतलब कि काम करने का आपका मन ही नहीं करा। और देखिए, ये उनके साथ डेफिनेटली हुआ होगा जिनकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में मंगल की पोजीशन नीच थी। हालांकि उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं करा होगा जिनकी अपनी पत्री में मंगल की पोजीशन उच्च थी। केंद्र का स्वामी केंद्र में आएगा तो पहली अवस्था में ये आपको बड़ी राहत प्रदान करेंगे। 13 सितंबर से मंगल देव आपको शुभ रिजल्ट प्रदान करेंगे। मंगल देव 7 नंबर की राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ये मंगल की सम राशि है। मंगल शुक्र में ना तो देखिए शत्रुता है ना मित्रता। शुक्र ग्रह के गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या प्राप्त की थी भगवान शिव से, और मंगल कौन है, शिव के पुत्र हैं। 13 सितंबर के बाद से पैतृक संबंधी कोई बाधा रुकावट की स्थिति थी तो उसको ये दूर करेंगे। माता के स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा, या माता से कोई वाद विवाद या किसी बात को लेकर के आप नाराज थे तो उस विवाद की स्थिति को ये अब दूर करेंगे। मान सम्मान की प्राप्ति के योग बनेंगे। मंगल देखिए भूमि के कारक है, आपकी राशि के योग कारक ग्रह हैं। यदि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो उसके योग ये डेफिनेटली निर्मित करेंगे। आप अपनी मेहनत कर्म के द्वारा भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। देखिए, कोई भी चीज बैठे बिठाए नहीं मिलती है कि हमें तो जो आपने बताया था वो प्राप्त ही नहीं हुआ, मिला ही नहीं। तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को भी देखिए कि मंगल की पोजीशन क्या है। जो यूनिवर्स में इतना अच्छा ग्रह गोचर आया है, क्या वो आपको शुभ रिजल्ट प्रदान कर रहा है या नहीं तो मंगल के उपाय कर लीजिए, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो कोई भी चीज बैठे बैठाए नहीं प्राप्त होती है, मेहनत कर्म के द्वारा ही प्राप्त होता है रिजल्ट। यदि आपका प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट का कार्य है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस यहाँ प्राप्त होगी। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल के पास 3 दृष्टि है, एक तो चतुर्थ दृष्टि, एक सप्तम दृष्टि और एक अष्टम दृष्टि। 4th हाउस से पहली दृष्टि आपके 7th हाउस पर। सप्तम भाव भी देखिए केंद्र स्थान है
और मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो होती है वो सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करती है। मैरिड लाइफ में आपको लाभ प्रदान करेगी। 13 सितंबर के बाद डेली वेजेस में वृद्धि के योग निर्मित करेंगे। यदि आप कार्य, बिजनेस, पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम, तनाव की स्थिति थी तो अब ये समाप्त करेंगे और आप अपने पराक्रम, अपनी एनर्जी से व्यापार को आगे बढ़ाएंगे और उन्नति के रास्ते बनाएंगे। मंगल देखिए खुशियों के कारक हैं तो विवाह के योग बनाएंगे। देखिए यहाँ एक बात का ध्यान रख करके चलेगा, ये लाइफ पार्टनर का भी घर है तो लाइफ पार्टनर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट, क्रोध करने से बचिएगा। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके 10th हाउस कैरियर भाव पर, यहाँ मंगल देव स्वयं अपने ही घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। ज्योतिष में कहा जाता है कि जब कोई ग्रह अपनी ही घर को दृष्टि प्रदान करता है तो ये एक बेहतरीन स्थिति होती है। कैरियर भाव पर कैरियर के स्वामी की दृष्टि 10th हाउस के रिजल्ट आपको ये मजबूती से प्रदान करेंगे। यदि आपके कार्य रुके हुए थे, आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा था तो यहाँ अब आप भी स्वयं मेहनत करते हुए पाए जाएंगे। वर्क प्लेस पर मेहनत ऊर्जा के कारक हैं। कैरियर में देखिए जबरदस्त चेंज आपको देखने को मिलेगा। काम को विस्तार देना चाहते हैं तो ये संभव होगा आपके लिए। सरकारी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। राजनीति से जुड़े व्यक्तियों के लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है यह टाइम। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके 11th हाउस लाभ भाव, आय भाव पर, जब आपका कैरियर भाव, कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा तो आय में तो देखिए स्वतः ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपकी इच्छाओं को ये पूर्ण करेंगे। आकस्मिक लाभ की गतिविधि को ये निर्मित करेंगे। यदि आपका कार्य सोशल सर्कल से जुड़कर समाज सेवा, सोशल वर्क है तो उसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। साथ ही ये दायरे का भी विस्तार करेंगे, आपके मतलब संपर्क बढ़ेंगे, बड़े भाई बहन से संबंध सुधरेंगे। चतुर्थ भाव पर मंगल के पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मंगल देव 6 महीने आपको कर्क राशि के जातकों को लाभ, धैर्य, आत्मविश्वास, आपके परिवार, कर्म क्षेत्र में लाभ, मान सम्मान की स्थिति ये निर्मित करेंगे। मंगल की शुभता आपको सिर्फ 4th हाउस पे प्राप्त नहीं होगी, इससे आगे भी आपको प्राप्त होगी। मंगल 28 अक्टूबर को आपके 5th हाउस अपने स्वयं के घर में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ ये पंचम भाव के रिजल्ट आपको बेहतरीन प्राप्त करवाएंगे। उसके 1.5 महीने के बाद ये 6th हाउस अपने मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ भी आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कैरियर का स्वामी सुख भाव में कर्म क्षेत्र से लाभ की प्राप्ति का योग बनाकर देंगे 13 सितंबर से। आने वाले 6 महीने मंगल देव आप में ऊर्जा, साहस, एनर्जी, सफलता प्रदान करेंगे। आपको आपके उद्देश्य तक पहुंचाने का ये कार्य करेंगे। देखिए अब यदि किसी की अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में मंगल नीच है या दृष्टि जो है अपने शत्रु राशि की पड़ रही है तो प्लीज उपाय करके चलिएगा, क्योंकि जो ये बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है कई महीने के बाद तो आपको इसका शुभ रिजल्ट प्राप्त हो। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं? एक इनका बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, ओम हंग हनुमते नमः। ये मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। ओम हंग हनुमते नमः संध्या समय कीजिएगा, बहुत उत्तम। सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, हनुमान जी को चोला जाके चढ़ाइएगा उनके मंदिर में। संध्या समय में मस्तक पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाइएगा और उनको मीठा पान अर्पित कीजिएगा। इसके बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।